जय श्री कृष्णा। राधे दोस्तों, आज की कहानी हास्य और मनोरंजन से भरपूर होने वाली है। ऐसी कहानी आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी, तो कहानी को अंत तक जरूर सुने और कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक दर्जी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दर्जी अपने घर के बरामदे में बैठा मशीन पर कपड़े सिलता रहता और उसकी पत्नी पास में बैठी उसके घर के काम करती रहती थी। कभी कभी उसकी पत्नी सिलाई के काम में उसकी मदद भी करती थी। दर्जी के हाथ में जैसे जादू था, उसके सिले हुए कपड़े लोगों को बड़ी पसंद आते थे। लोग एक बार उसके कपड़े सिलवा लें तो उसी के पास सिलवाते थे। उड़ते उड़ते यह खबर रानी के कानों में भी पड़ी। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि क्यों न मैं भी अपने वस्त्र इसी दर्जी से सिलवाऊं। असल में पुराना दर्जी रानी के कपड़े बिगाड़ देता था, इसलिए रानी ने तय किया कि वह इसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवाएगी। उसने अगले ही दिन राजा से यह बात कही। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर दर्जी को दरबार में बुला लिया। दर्जी के कहा, देखो दर्जी, तुम्हें रानी के कपड़े सिलने हैं और ऐसे सिलने हैं कि रानी को एक बार में ही पसंद आ जाए। दर्जी उसके लिए तुरंत तैयार हो गया और बोला, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य वाली बात होगी कि मैं महारानी के कपड़े सिलूं। बस फिर क्या था, रेशमी थान के थान दर्जी के सामने खोल दिए गए। सितारे सलमा के कढ़ाई वाले कपड़े ऐसे चमक रहे थे मानो आसमान में जैसे तारे चमक रहे हों। ऐसा कपड़ा दर्जी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह सारे कपड़े उठाकर रानी का नाप लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को वह कपड़े दिखाए। उसकी पत्नी भी वह कपड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने दर्जी से कहा, अजी, हमने तो ऐसे कपड़े पहनना तो दूर देखे तक नहीं है। यह सुनकर दर्जी थोड़ा मायूस हो गया। फिर वह अपने मन में सोचने लगा कि क्यों ना मैं चतुराई से थोड़ा सा कपड़ा चुरा कर उसी में से अपनी पत्नी के लिए भी पोशाक बनाऊं। बेचारी हमेशा सूती कपड़े ही पहनती हैं। आज रानियों के जैसे कपड़े मैं इसे पहना कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर दर्जी ने हर कपड़े में थोड़ा थोड़ा कपड़ा चुरा कर अपनी पत्नी के लिए भी रानी जैसी पोशाक बना दी। दर्जी की पत्नी ने जब वह पोशाक पहनी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह आईने में देखकर ऐसे इठला रही थी जैसे वही रानी हो। अब तो वह हर बार का कर्म बन गया था। जब भी दर्जी रानी के कपड़े सिलता, उसी में से कपड़े चुराकर अपनी पत्नी के लिए भी पोशाक बना देता था। अब जैसे कपड़े रानी पहनती वैसे ही कपड़े दर्जी की पत्नी पहनने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी होता कि जो रानी को ओढ़ना होता था उसे कपड़ा चुरा कर दर्जी अपनी पत्नी का बिछौना बना देता था। एक दिन की बात है, सिपाही रानी के वस्त्र लेने के लिए दर्जी के घर आए तो देखा दर्जी की पत्नी भी रानी जैसे कपड़े पहनकर खड़ी है। सिपाहियों ने यह बात रानी को जाकर बताई। रानी ने गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने रानी से कहा, देखो महाराज, यह बात मुझे कतई पसंद नहीं कि मेरे जैसे कपड़े वो दर्जी की पत्नी पहने। राजा को भी यह सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया। जी को उसे तुरंत राजमहल में बुलाया जाए। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रानी के वस्त्रों में से वस्त्र चुराकर अपनी पत्नी के लिए पोशाक बनाओ। आज से तुम अपने घर में बैठकर पोशाक नहीं बनाओगे, राजमहल में ही बैठकर पोशाक बनाओगे। हम भी देखें अब तुम राजमहल से कैसे पोशाक चुराकर अपने घर लेकर जाते हो। अब दर्जी राजमहल में ही बैठकर कपड़े सिलने लगा। चारों तरफ सिपाहियों का पहरा लगा रहता। उसके बीच में दर्जी असमंजस में बैठा रानी की पोशाक बनाता रहता। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। दर्जी अपने मन में योजना बनाने लगा कि किस तरह से इसमें से कपड़ा चुराकर अपनी पत्नी के लिए पोशाक बनाऊं, किस तरह से मैं इस कपड़े का कपड़ा चुराऊं। यही सोचते सोचते एक दिन उसने योजना बना डाली। वह जब घर से निकला तो उसकी पत्नी के कान में खुसुर खुसुर करके अपनी योजना उसे समझा दी और जाकर राजमहल में कपड़े सिलने लगा। पूरी दोपहर हो गई पर दर्जी अपने घर खाना खाने के लिए नहीं गया। इधर दर्जी की पत्नी को बड़ी ही चिंता हुई। उसने अपने 13 साल के बेटे से कहा, बेटा, राज दरबार जाओ और बापू को भोजन के लिए बुला कर ले आओ। बेटा राजमहल पहुंचा और दूर से आवाज लगाकर बोला, बापू, माँ बुला रही है, भोजन करने चलो। घर असल में दर्जी कपड़े तो राजमहल में ही बैठकर सिलता था, पर भोजन जिमने के लिए अपने घर जाता था। जब वह भोजन जिमने जाता तो सिपाही उसकी तलाशी लेते थे कि यह कपड़ा तो छुपा कर नहीं ले जा रहा। जब दर्जी लेट हो जाता तो उसका बेटा कभी कभी राजमहल में उसे भोजन जिमने के लिए बुलाने आता। आज भी दर्जी बहुत लेट हो गया था, इसलिए उसका बेटा राज दरबार में उसे
भोजन जिमने के लिए बुलाने आ गया था। जैसे ही बेटे ने बापू से कहा कि बापू माँ बुला रही है, चलो घर भोजन जिम लो, तो दर्जी ने वहीं से बैठे बैठे पूछा, अच्छा यह तो क्या बनाया है तेरी माँ ने? लड़का गर्दन नीची करके बोला, बापू आज तो माँ ने कढ़ी बनाई है, रोटी है, साथ में चावल भी है। यह सुनकर दर्जी जैसे गुस्से में भड़क गया। दर्जी ने अपने पैर से अपनी जूती निकाली और धड़ाम से अपने बेटे को दूर से ही देकर मारी। लड़के को जूती बड़ी जोर से लगी। सिपाही खड़े यह नज़ारा देख रहे थे कि आखिर दर्जी को कड़ी से इतनी नफरत क्यों है कि कड़ी का नाम सुनते ही पैर की जूती निकालकर अपने बेटे को दे मारी। इधर बेटा पिता की जूती उठाकर अपने घर की तरफ भाग लिया। अब दर्जी ने गुस्से में दूसरी जूती भी उठाकर अपने बेटे को मारी। बेटे ने दूसरी जूती भी बगल में दबाई और भाग लिया। पीछे से दर्जी भी बड़बड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सिपाही कुछ समझ ही ना पाए। सिपाहियों ने जाते समय दर्जी की तलाशी ली तो उसके पास कुछ भी नहीं मिला। दर्जी अपने घर चला गया। असल में यह दर्जी की चाल थी। उसने पहले से ही अपनी दोनों जूतियों में कपड़ा छुपा कर रखा हुआ था। इधर बेटा जब घर पहुंचा तो जूती से कपड़ा निकालकर अपनी माँ को पकड़ा दिया। माँ कपड़ा देखकर बड़ी ही खुश हुई क्योंकि आज का कपड़ा बहुत ही मुलायम और चमकदार था। दर्जी ने फिर से अपनी पत्नी के लिए रानी की जैसी पोशाक बनाई। दर्जी की पत्नी उसे पहनकर इतला रही थी। कुछ दिन बाद सिपाही फिर दर्जी के घर किसी काम से गए तो देखा दर्जी की पत्नी तो फिर से रानी जैसी पोशाक पहनकर घूम रही है। सिपाहियों ने यह बात जाकर फिर से राजा को बताई। राजा तो जैसे इस बात सुनकर आग बबूला हो गए। उसने दर्जी को फिर से राज दरबार में बुलाकर फटकार लगाई और कहा, आज के बाद तुम अपने घर भोजन के लिए भी नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी यहीं करवा दी जाएगी। अब दर्जी को भोजन भी राजमहल में ही मिलने लगा। दर्जी सुबह सवेरे आता, पूरे दिन वहीं बैठकर कपड़े सिलता और शाम ढले अपने घर को जाता था। तो सिपाही उसकी अच्छे से तलाशी लेते कि यह कुछ चुरा तो नहीं ले जा रहा। अब तो दर्जी को कपड़े चुराना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर भी वह दर्जी तो दर्जी था। उसने आदत से बाज कैसे आता भला। वह हरदम अपने मन में योजनाएं बनाता रहता कि किस तरह से रानी के कपड़े चुराकर अपनी पत्नी के लिए सुंदर पोशाक बनाऊं। तभी दर्जी को जैसे कुछ याद आया। उसकी पत्नी ने एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया पाली हुई थी तो उसकी पत्नी से खासा लगाव मानती थी। जब दर्जी मशीन पर बैठकर कपड़े सिलता तो वह दर्जी के पास आकर चीख चीख करने लगती थी। दर्जी उसे खामोश कराने के लिए उसकी चोंच में कपड़े का टुकड़ा पकड़ा देता। चिड़िया उड़कर वह कपड़ा दर्जी की पत्नी के पास ले जाती और उसके हाथ में थमा देती थी। यह चिड़िया का प्रिय खेल बन चुका था। दर्जी को जब यह सारी बात याद आई तो उसने आकर अपनी पत्नी से बात की। पत्नी ने चिड़िया के कान में कुछ कहा। असल में चिड़िया दर्जी की पत्नी का हर इशारा समझती थी। अगले दिन जब दर्जी राज दरबार में कपड़ा सिल रहा था तभी वह छोटी सी चिड़िया ची ची करके खिड़की में आकर बैठ गई। दर्जी ने सिपाहियों की नज़र बचाकर चिड़िया की चोंच में छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पकड़ा दिया। चिड़िया वह कपड़ा लेकर उड़ गई और सीधा दर्जी की पत्नी के पास पहुंच गई। दर्जी की पत्नी ने उसकी चोंच में कपड़ा निकाल लिया और फिर से राजमहल की तरफ उड़ा दिया। चिड़िया फिर से राज दरबार की खिड़की में आकर बैठ गई जहाँ पर दर्जी कपड़े सिल रहा था। दर्जी ने फिर से सिपाहियों की नज़र बचाकर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा चिड़िया की चोंच में दबा दिया। अब तो यह रोज का काम बन गया था। चिड़िया कपड़ा लेकर दर्जी की पत्नी के पास आ जाती। इस तरह चिड़िया ने काफ़ी सारा कपड़ा दर्जी के घर में इकट्ठा कर दिया था। इतना कपड़ा कि एक पोशाक आराम से बन जाए। दर्जी ने फिर से अपनी पत्नी के लिए रानी के जैसी सुंदर पोशाक बना दी। दर्जी की पत्नी सारे घर में इतला इतला कर घूम रही थी वह पोशाक पहनकर। इधर रानी ने भी अपनी पोशाक पहनकर राजा को दिखाई तो राजा बड़ा ही खुश हुआ, पर उसके मन में एक व्यंग्य सूझा। वह सीधा दर्जी के पास गया और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, तो बताओ दर्जी, क्या तुम्हारी पत्नी अब भी रानी के जैसे कपड़े पहनती हैं? दर्जी मुस्कुराकर चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। अब राजा के मन में खटका सा हो गया था कि दर्जी मुस्कुराकर चुप क्यों हो गया, जवाब क्यों नहीं दिया। दर्जी की वह मुस्कुराहट राजा के सीने में सूं की तरह गड़ रही थी। उसके मन में कुछ खटका हुआ था। उसने सिपाहियों को तुरंत दर्जी के घर में तफ्तीश के लिए भेजा। सिपाही जब दर्जी के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि दर्जी की पत्नी तो बिल्कुल वैसी ही पोशाक पहनकर घूम रही थी जैसे कि आज रानी ने पहनी हुई थी। अब सिपाही
दौड़कर राजा के पास गए और सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गए कि दर्जी कि आखिर क्या बला है, इतने पहरे से भी कपड़ा चुरा कर ले गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब राजा सिर धुन कर रह गया। आखिर राजा दर्जी को सजा दे भी तो किस आधार पर दे, क्योंकि ना तो कोई गवाह और ना ही कोई सबूत दर्जी के ने छोड़े थे। अचानक राजा मुस्कुरा उठा। राजा के मुंह से निकला, वाह रे दर्जी, एक तो दर्जी की जात और एक सुनार की जात, दोनों के कमाल के चोर हैं। सुनार कब नथनी से सोना चुरा ले और दर्जी कब कपड़ा चुरा ले, इसका पता ही नहीं चलता। चाहे लाख पहरे बैठा लो। राजा की दर्जी के सामने हार मान गया और दर्जी से पूछ बैठा, भाई तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। कैसा कपड़ा रानी पहनती है वैसा ही तुम्हारी पत्नी पहनती हैं, ऐसा कैसे हो गया? हमने तो इतने सारे पहरेदार बिठाए थे तुम पर। दर्जी बोला, महाराज हम दर्जी हैं, हमें हल्के में ना लो। हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों ने यह कहावत है ऐसे ही नहीं बनाई कि जैसा रानी का उड़ना वैसा दर्जी की पत्नी का भी छोना। यह सुनकर राजा जोर से ठाका मारकर हंस पड़ा। तो दोस्तों यह है आज की हमारी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। ऐसे ही मनोरंजन और हास्यपूर्ण कहानी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।